भारत का हाथ कैसे रोका जाएगा और किस तरह ये जो उसकी जारहियत है उसके रास्ते में रुकावट होगी, यानी इस जी हवाले से कोई किरदार अदा करने को तैयार है सिक्योरिटी काउंसिल? जी जी, क्योंकि सारे लोगों ने इस बात पर तायीद की और देयर वाज एग्रीमेंट दैट देयर शुड बी नो एस्केलेशन. And so, this is a message which I think was very clear कि कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि जो कि भारत पॉइंट आउट कर रहा है कि जी हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे और कोई एग्रेशन करेंगे. सो नो वन सपोर्टेड दैट. लेकिन सो अगर आई फिर भी थिंक करता है भारत तो फिर क्या होगा? अगर भारत एस्केलेट करता है या जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी मौके पर हमला कर सकता है, और उसका इजहार खुद हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो कर चुकी है। जी, तो वो हमने काउंसिल को ये पहली डिस्कशन थी. वी मेड इट क्लियर कि वी आर वाचिंग द सिचुएशन, इट रिमेन्स टेंस, और इंडिकेशंस ये हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो वी हैव द राइट टू कन्वीन द काउंसिल अगेन एनी टाइम, एंड नॉट जस्ट वंस. यू नो doesn't matter how many times it will be required. यानी But on the other hand, I think important thing is, and this the entire international community is aware. We made it clear also in the Security Council. The SG knows about that. कि ये देखें, एक एक एटीट्यूड है जो भारत ने अपनाया हुआ है कुछ सालों से, कि जी जो उनकी पूरी की पूरी पॉलिसी है, इट इज बेस्ड ऑन वायलेशन ऑफ लॉज. नेशनल लॉज हो या इंटरनेशनल लॉज हो, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो, वो ये शो कर रहे हैं कि जी दे विल वायोलेट देम. तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो सामने आ रहा है. अगर वो एक जो कंसेंसस है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक डिमांड है, एक एक्सपेक्टेशन है, दैट थिंग शुड नॉट मूव टू दैट डायरेक्शन जिसमें वो कोई काइनेटिक एक्शन लेंगे, अगर उसके बावजूद भी वो कुछ करते हैं, तो फिर उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जी इट इज एविडेंट वी आर रेडी. Pakistan has the full capability to defend itself, but we don't want that. If they want to go to, that point, some misadventure as they carried out in 2019, we will respond. But then our response will be in accordance with international law, because it will be in our exercise of the right to self-defense, which is provided in the charter. So we don't want that, but if they go that way, there will be a response, and it will be a befitting response. ठीक। तो तमाम जो मुस्तकिल मेंबर्स हैं वो मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी हो रही वहाँ? जी जी, काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है जी, 15 के 15 मेंबर्स मौजूद होते हैं. ठीक। It is और necessary, it is essential that all 15 are there, always. तो जो वीटो पावर्स हैं उनमें भी कंसेंसस था, जो कुछ आप गुफ्तगू कर रहे हैं उनके जी, जो उसके हवाले से? एग्जैक्टली जी, जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया वो यही है कि जी नो वन इन द काउंसिल wants escalation, and everyone said that all efforts should be made to de-escalate the situation, and also to support the efforts of the Secretary General, including his offer for good offices. तो ऑफर जो और की अब है आसिम साहब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, इसके लिए आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि तहम्मुल से काम लें, कि आने वाले दिनों में क्या हम समझ सकते हैं कि कोई दौरा भी कर सकते हैं वो पाकिस्तान का या भारत का, एंटोनियो गुतेरेस? जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ना सिर्फ एंटोनियो गुटेरेस पर इससे पिछले भी जो सेक्रेटरी जनरल गुजरे हैं, you would recall that they at different times they offered their services, their good offices, mediation, facilitation, whatever role, and Pakistan always accepted that. Not only accepted, welcomed that. But it's the other side, the Indians, who don't accept. So this is another indication of their approach, where on one hand they have suspended unilaterally the bilateral dialogue. बामी तौर पर आपसे बातचीत नहीं करते, और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि जी हम एक तो चाहते हैं कि आप बातचीत करें, और दूसरा ये कि वी कैन प्ले अ रोल, वी कैन फैसिलिटेट, तो वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है. तो भारत ने हमेशा यूएन की और सेक्रेटरी जनरल की ऑफर्स को रद्द किया. This is a demonstration of their negative attitude, and this also shows they have something to hide. They don't want to engage the UN, which is a neutral
player, and which also importantly has the historical context. उनको पूरी तरह मालूम है कि जी कश्मीर का मसला क्या है और हाउ दे कैन प्ले अ रोल. सो मेरा ख्याल में ये सवाल भारत की तरफ होना चाहिए कि जी वो सेक्रेटरी जनरल के इस रोल को इस स्टेज पर एक्सेप्ट करते हैं नहीं. द अदर पॉइंट अबाउट द विजिट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, हमारा अपना ये ख्याल है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए है और सेक्रेटरी जनरल के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू प्ले हिज रोल. सो वी वुड वेलकम हिज विजिट एक्चुअली टू द रीजन. And I hope it is being seriously considered